राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मेरी 3 बेटियां हैं, जिनमें एक हाल में हुई है। इनका महाराज जी प्रश्न है कि जब इनकी पहली बेटी हुई तो घर वालों ने खुशियां मनाई, लेकिन साथ में ये भी कहा कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। 3 साल बाद दूसरी बेटी हुई तो कई जनों ने कहा कि पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते। नहीं। फिर कह रहे कि फिर जब तीसरी बेटी हुई तो इन्होंने आपका सत्संग सुनना शुरू कर दिया था जब वो गर्भ में थी। तो फिर इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अभी तो जो भी होगा इसमें हमारा मंगल ही होगा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो श्री जी पे छोड़ दिया तो बेटी हुई। तो फिर लास्ट में अभी कह रहे हैं कि अभी हम अपने मन में पूरा तसल्ली मान लिया कि जो प्रभु की इच्छा वही हमारे लिए सर्वोपरि है। बट कह रहे हैं कि फिर भी जब लोग ताना मारते हैं तो फिर मन विचलित हो जाता है, फिर श्री जी से शिकायत करना। जो लोग ताना मारते हैं उनसे कहो एक रुआ बना दो आप, एक रोया बना दो आप। लड़की लड़का तो बहुत बड़ी बात है, एक रोया बना दो आप। जो अपने को स्त्री बहुत प्रवीण समझती हो या पुरुष समझता हो कि मैं बच्चे पैदा कर लेते, भूल में मत रहो, भूल में मत रहो। भगवान की देन है कि तुम्हारे बच्चा हो रहे। नहीं, ऐसे स्त्री पुरुष है जिनके बच्चे नहीं हो, परेशान है। हर डॉक्टर हर मतलब दान पुण्य सब कर चुके हो, लड़का बच्चा नहीं। ये भगवान की देन होती है कि तुम्हारे बच्चे होगा, कि तुम्हारा बच्चा होगा। और इस तरह का निर्णय घर परिवारों में करना, हमारी बुद्धि खराब है। आज हमारे भारत का राष्ट्रपति बच्ची ही तो है, किसी की नहीं। आज हमारे बॉर्डर पर खड़ी है सिंघनी की तरह। आप देखो ना, बड़ी बड़ी ऑफिसर रैंक में है पुरुष जो है, ये नशा ड्रग्स इधर उधर घूम रहे, बच्चियां जो है बड़ी बड़ी नौकरी संभाले हुए, तो बड़े बड़े पदों में बैठी हुई सखियां है। तो तुम ये चिंता न करो, भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा किया है और ये अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं। ये जो लोग करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करा के बच्चियों की हत्या कर देते हैं, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत दुख देने वाला अपराध है। फिर ऐसे लड़का बच्चा पैदा होंगे तो पीटेंगे और घर के बाहर निकाल देंगे, पक्का समझो। क्योंकि तुमने अपने घर के बाहर निकाल दिया ना उनको। घर ही तो है, उधर एक घर है, उसमें बच्चा पल रहा है, बच्चा हो या बच्ची, आप उसको नष्ट करवा दिए। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं करना चाहिए। संयम से रहो, बच्चों की हत्या कराने की क्या जरूरत है। और बच्ची हो या बच्चा, आजकल तो दोनों की बराबर समानता है। हमें लगता है पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चियों का भी अधिकार हो गया है, नहीं हो गया। तो जो बच्चे का अधिकार हो, बच्ची का अधिकार है। बच्ची है तो बच्चा मिल ही जाएगा, दामाद नहीं मिल जाएगा। और बच्चा है तो बच्ची मिलेगी, बहू मिल जाएगी। तो परेशानी क्या, जोड़ा तो दोनों में है। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो, बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। लड़कियों के प्रति ऐसी लोगों की ये भावना शायद दहेज के कारण बैठ गई। लोग जो दहेज बहुत मांगते हैं, तो लगता है लड़की वाले को लगता है 3 लड़कियां, मतलब शादियां ऐसी होती हैं, लोग ऐसे मांगते हैं। वैसे हमें लगता है कि लड़की की प्रधानता रखनी चाहिए, दहेज की नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियां बोझा दहेज के कारण लगी होंगी। क्यों महाराज जी, एक तो दहेज ये बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। तो दामाद लड़की नहीं करेंगे, दामाद लड़की करते हैं। हमें तो लगता है कि जिनके लड़का है उनकी भी सेवा लड़की नहीं करते हैं। और माता पिता को जब दुख पड़ता है तो बिटिया काम आती है, पक्का समझो। हमको तो लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा हेल्पदायी है। जो माता पिता की हेल्प है वो ज्यादा लड़कियों से होती है। हमने देखा, बहुत जगह देखा कि सास को या ससुर को अगर घर में कष्ट मिलता है तो अपनी बिटिया के यहाँ सुखपूर्वक रह पाता है। तो लड़कों का अगर लड़का हो रहा है तो जय जय भगवान की, और बिटिया हो रहा तो जय जय भगवान की। उसमें लड़का बिटिया का भेद न रखो, बिल्कुल नहीं। तो अगर कन्या हत्या कर दी ना तो बहुत ही नरक की प्राप्ति होगी। एक तो भ्रूण हत्या, दूसरे देवी कन्या की हत्या, बहुत तुरंत आयु नष्ट हो जाती है। उन माता पिता की दुर्गति होती है। यार कैसे माता पिता, कैसी बुद्धि, अपने बच्चे को अंतः में जो विराजमान है अल्ट्रासाउंड करके उसको नष्ट करवा दिया। तुम्हारा क्या होगा, पूरा परिवार दुखी हो गए, ऐसे रोग होंगे, ऐसे विघ्न आएंगे, ऐसी विपत्तियां आएंगी। इसलिए जो भगवान दे उसी में राजी रहो और अपना कर्तव्य मान के उनका पढ़ाओ लिखाओ, बर ब्याह करो। लड़कियों के साथ ये व्यवहार मत करो, ये देवी स्वरूपा है। ईशात्म चैतन्य जी, राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, साधु जीवन अपनाने के बाद संसारिक चीजों के प्रति भेद बुद्धि होते हुए भी कि ये अनित्य है, ईश्वर ही सत्य है, मन कभी कभी इन अनित्य चीजों में थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो जाता है। तो इससे निरंतर बचे रहने का उपाय महाराज जी? विवेक। जहाँ हमारा आकर्षण हो रहा है, हमारे अंदर विवेक होगा तो हमें बचा लेगा। तुरंत निर्णय हुआ ये नाशवान पदार्थ है, इसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते शता। हमारा लक्ष्य परमात्मा है। 2 साधक के सामने रहते हैं, एक है भगवान,
भगवान का मार्ग एक है संसार और संसार का मार्ग। तो हमें पहले निश्चय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान। तो हमारा मार्ग क्या है, भगवत मार्ग। फिर हम संसार की तरफ आकर्षित होते हुए मन को सहयोग न दें। ऐसा नहीं कि मन आकर्षित नहीं होगा, मन आकर्षित होगा। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, इनका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, नीच गति होना। हमारा लक्ष्य हमको बचाएगा। हमें लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो, भूख भी लगी है, लेकिन कान में कोई विश्वसनीय आदमी के देश में जहर मिला है तो हम नहीं खाएंगे। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने इसे विषवत बताया भोगों को। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। यहाँ से लेकर ब्रह्म लोक तक जितना है सब मायाकृत है। मायाकृत माने जादू का तमाशा। जादू का तमाशा का मतलब स्वाप्निक। स्वाप्निक का मतलब जो दिखाई दे रहा है पर जिसकी सत्ता नहीं है। तो विवेक के द्वारा हम बच सकते हैं। इस वस्तु का आकर्षण हुआ, इसको हम भोगेंगे कितनी देर, फिर अंदर तुरंत ज्ञान चालू हो गया, इसको कितने क्षण भोगेंगे, फिर भोगने के बाद फिर निराशा। तो हमको शाश्वत सुख चाहिए या क्षणिक? क्षणिक सुख दुख ही होने है, दुख ही दुख है इसमें, और भगवान में सुख ही सुख है। संसार का आश्रय और भरोसा टिकेगा नहीं, भगवान का आश्रय भरोसा मिटेगा नहीं। हम भगवान के मार्ग के पति के, संसार की किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का न आश्रय न भरोसा। विवेक के द्वारा हम अगर विवेक की कैंची रखते हैं तो तुरंत काट देते हैं। मन जाएगा, बुद्धि संकल्प करने की आशा से निश्चय करेगी, चित्त चिंतन करेगा, अहम क्रिया करना चाहेगा, लेकिन साधक वही है जो क्रिया न होने दे, मन में संकल्प भोगों का न बनने दे। स्फुरना होना स्वाभाविक है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखने के लिए, एकांतिक वार्तालाप एवं दर्शन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।